नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मोबाइल वाणी की ये सीरीज मेरी भी आवाज सुनो। और इस एपिसोड में मैं आपके पास जानकारी लेकर आया हूं वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी एक देश एक राशन कार्ड। इस विषय से जुड़ी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस एपिसोड को सुनना ना भूलें और अभी डाउनलोड करें मोबाइल वाणी ऐप। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरे साथी राजीव आपका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम मेरी भी आवाज सुनो में। भाई आज तो पेट भर खाया। लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, आपको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आज कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे बस मजाक मत उड़ाओ भाई। चलो कुछ काम की बातें कर ले अपने श्रोताओं के साथ। भाई राजीव जी, आज आपको देखकर यही लग रहा है कि कुछ खाने पीने की बात करनी चाहिए। खाने पीने की बात? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बात कर रही हूँ राशन और राशन कार्ड की। क्यों ना आज हम अपने श्रोताओं को राशन कार्ड के बारे में जानकारी दें? हाँ, क्यों नहीं। वैसे इसके साथ हम उन्हें एक देश एक राशन की नई योजना के बारे में भी बताते हैं, क्यों? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने राशन कार्ड की व्यवस्था उन गरीब परिवारों के लिए की है जिनकी आय सीमित है और वे गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे परिवारों को सरकारी राशन दुकान से न्यूनतम दर पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। कोरोना काल में तो राशन कार्ड धारियों को निशुल्क राशन भी बांटा गया था। दोस्तों, राशन कार्ड एक परिवार का बनता है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम होते हैं और सभी सदस्यों की संख्या के हिसाब से उन्हें राशन आवंटित किया जाता है। अगर परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ गया है, जैसे कि बच्चे का जन्म होना या फिर घर में बहू का आना, तो उनका नाम भी राशन कार्ड में जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये व्यवस्था पहले राज्य के अनुसार थी, यानी जो जिस राज्य का रहवासी है तो उसका राशन कार्ड उसी राज्य में मान्य था। ऐसे में अपने गांव से काम की तलाश में पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने वाले मजदूर राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में सरकार ने इस व्यवस्था को बदला है, यानी अब एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू की जा रही है। देश के कई राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है, कुछ राज्यों में लागू होना बाकी है। इतना ही नहीं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 65 साल से ज्यादा के लोग और दिव्यांगों को उनके घर पर राशन भी पहुंचाया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं राशन कार्ड बनवाने के तरीके की। तो दोस्तों, यह व्यवस्था बायोमेट्रिक सिस्टम पर आधारित है। इससे राशन कार्ड धारक की पहचान उसकी आंखों और हाथ के अंगूठे से होती है। इस योजना से देश भर के 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। अगर कोई राशन कार्ड धारक दूसरे शहर जा रहा है तो वह मेरा राशन ऐप पर खुद को रजिस्टर्ड करके जानकारी दे सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे वहीं से राशन मिल जाएगा। इसके साथ ही प्रवासी लाभार्थियों को इस ऐप के जरिए पता करना आसान होगा कि उनके आसपास पीडीएस के तहत संचालित दुकानें कितनी हैं, कौन सी दुकानें उनके सबसे नजदीक हैं। ये सारी जानकारियों का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस नई व्यवस्था के पहले कई तरह के राशन कार्ड होते थे, जैसे अंत्योदय राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, एपीएल राशन कार्ड। लेकिन अब लोगों के लिए एक ही राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड जिसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की जरूरत होगी, जिसे लेकर आप पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या फिर जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जन सेवा केंद्र में जाकर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के 1 माह के भीतर ही राशन कार्ड सूची में आपका नाम शामिल हो जाएगा। अगर कार्ड में परिवार के सदस्यों का नाम जुड़वाना है तो जो भी दस्तावेज आपके लगे हैं वही उनके लिए भी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो देर ना करें, जल्दी ही कार्ड बनवाएं और फिर देश के किसी भी राज्य में उस कार्ड के जरिए राशन प्राप्त करें। हाँ, और इसके साथ ही हमें बताएं कि क्या आपने अब तक राशन कार्ड बनवाया है। अगर नहीं तो क्यों? क्या राशन कार्ड बनाने में कोई समस्या आ रही है? क्या राशन कार्ड सूची में आपका नाम नहीं आ रहा है? और दोस्तों, अगर आप कार्ड बनवा चुके हैं तो क्या आपको समय पर राशन मिल रहा है?
क्या आपको एक देश एक राशन कार्ड योजना के बारे में जानकारी थी? अपनी सारी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए अभी दबाएं अपने फोन में नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। नमस्कार।